हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा जोर से बोलेंगे है। हालेलुया। हम बोलेंगे, मैं यीशु मसीह की जय बोलूँगा, यीशु मसीह की बोलूँगा तो आपको जय जय बोलना 3 बार। ओके ओके। मैं बोलूँगा एक बार यीशु मसीह की जय, आपको बोलना है 3 बार बोलना है जय जय जय। ओके। लूज होंगे तो ऐसे होंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए थोड़ा जोर से बोलेंगे ताकि अंदर हम हमारे अंदर अगर से पास में अगर तो शैतान होगा वो भी चला जाएगा। ओके। यीशु मसीह की हाँ, एक बार और। हाँ, यीशु मसीह की आमीन। ओके। हालेलुया। यीशु मसीह की जय बोलने की जरूरत क्या है हमें? हैं? क्यों बोलते हैं यीशु मसीह की जय जय? हैं? यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिला है ना? वो हमें पापों से शुद्ध किया, इसलिए यीशु मसीह के जय बोलना जरूरी है। अगर हम बाहर की जय बोलेंगे तो हमारा काम का नहीं, वो कुछ हमारे जीवन में कुछ लाभदायक के लिए नहीं। लेकिन यीशु मसीह की जय बोलने से हमारा जीवन में क्या होता है, वो किसको पता? परमेश्वर, वो हमारे लिए फायदा है। फालतू की जय जय बोलेंगे तो फालतू का जय जय बोलने का में कोई वहां पर ना तो कुछ फायदा मिलेगा ना है तो कुछ, लेकिन हमारा नुकसान होगा। जब हम गले सील के बोलेंगे जय जय फालतू का, वो कुछ काम का नहीं। लेकिन यीशु मसीह का जय बोलेंगे, वो जय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन सकता है ना? आमीन। तो एक छोटे शब्द में कहानी आपके बीच में बताऊंगा, और जो है आदम हवा के बारे में। तो वाकड़ी वाला है तो उसके बारे में नानी कहानी है तमार वसाड़ा बताड़वा जाऊंगा। जो नानी कहानी है, जो आदम जो परमेश्वर ने पहला मन को किकिम बनायो ने कणी रीते परमेश्वर आ दुनिया में आया ने कणी रीते परमेश्वर आपड़ा जीवन में उद्धार आलियो। इन बारे में तमार वश में बताड़ूंगा। ओके है ना नारायण? समझी रहो? हाँ, तो नानी कहानी तमार वश में 20 मिनट में बताड़ी भेजूंगा। एने परमेश्वर दुनिया ने केवी रीते बनावी एने बारे में शॉर्टकट में तमार वश में बताड़ी। एने बाद में यीशु मसीह अपना जीवन में आवीने केवे उद्धार आलियो इन बात में तमाने बताड़ूंगा। ओके। तो परमेश्वर जणी वखत परमेश्वर जणी वखत दुनिया में कईश नहीं थू, मतलब पूरी दुनिया में कईश नहीं थू। समझे रहो? कईश नहीं थू मतलब कईश नहीं थू, मतलब एक ना तो पेड़ था, ना तो दुनिया नो कई मनखू, ना तो गाय टांडू वगैरह वगैरह, यो कईश नहीं थू। मतलब तानी वखत परमेश्वर है आणि दुनिया ने हूँ कीधु पूरी दुनिया अंधियारू पूरू दुनिया में पूरू इंदारू फैलेलू हतुं। पूरी दुनिया इंदारू ज हतुं। तणे वखत परमेश्वर ने जो आत्मा थी ने ते आत्मा आणि दुनिया पर एक पृथ्वी आणि दुनिया पर मंडराती थी। तणे वखत परमेश्वर ने दुनिया ने देखीने हूँ कीधु कि आणि दुनिया ने एक उजियाळू था। तो परमेश्वर ने तणे वखत उजियाळू थायो है ना? तो परमेश्वर कीधु उत्पत्ति पहला अध्याय में के हूँ कीधु कि पहले दाड़ो यो दुनिया है जहाँ दुनिया आणि पृथ्वी हूँ कीधु उजियाळू थी जाए। तो परमेश्वर ने तणे वखत केता में इंजवाळू थई गयो। एने बाद परमेश्वर ने देखियो तो हूँ बढ़िया देखाय, मतलब इंजवाळू थई गयो तो बढ़िया देखाय। एने बाद परमेश्वर धीरे धीरे बनाव थोड़ी नाटी मोटी चीजें बनावे स्टार्ट कर दी थी। पहले दाड़ा दिन और रात को बनाया। पहले दाड़े दिन अच्छा का से पेड़ पक्षी और पेड़ पक्षी समुद्र रात, इन्हें बाद बढ़िया बढ़िया थोड़ा बनावता गया परमेश्वर। इन्हें बाद परमेश्वर ने हूँ कि जिम बनावता गया बढ़िया लगता गया, मतलब बढ़िया लगता गया। ये सुंदर दुनिया बनावी, इन्हें बाद ये पेड़ पक्षी बनाए मस्त दिखा रहा एकदम सुपर। तो आदम हवा जने वक्त परमेश्वर आदि में परमेश्वर ये सब मतलब आदि में को मतलब है जने वक्त कईश नहीं थू। तने वक्त परमेश्वर आ दुनिया बनावी, पेड़ पक्षी
અને જો બી આની દુનિયામાં ચાલવાવાળા જીવ જંતુ નાના મોટા સબ પરમેશ્વરના બનાવ્યા ત્રણેય વખત મને સબ બઢિયા લાગવા લાગી ગયું અને પરમેશ્વરે એ પૂરું દુનિયા કેટલા દિનમાં બનાવી 6 દિનમાં માત્ર 6 દાડામાં મતલબ 6 દિનમાં પરમેશ્વરે આ દુનિયામાં બનાવી તો 6 દાડામાં પરમેશ્વર બનાવી અને બાદ 6 દાડામાં આપણો એક મનખાન બી બનાવ્યું મતલબ મનખાનો અવતાર ડાળ્યો આપણે વાગડીમાં કેમ અવતાર એનો અવતાર આવ્યો લેકિન મનખાનો ઉત્પત્તિ 6 દાડામાં થઈ મનખાની એને મતલબ એક આદમીની એક औरतની 6 દાડામાં ઉત્પન્ન થઈ ત્રણેય વખત પહેલું મનખું કોણ બનાવ્યું હતું आदम मतलब एक आदमी बनाया था पहली उत्पत्ति में एक आदमी बनाया था तीन आदमी ने हूँ कीधु कि आदम है तीन आदम बनायो एकलो लेकिन सब ने भेड़ बकरियां सब ने उड़वा वाला पक्षी सब ने बे जोड़ा था लेकिन आदम हारू एक जोड़ो नहीं था ते जोड़ो बनावा हारू परमेश्वर है ते इन्हें एक दिन आदम ने हुवाड़ दीधो गहरी बढ़िया नींद में आराम हुवाड़ दीधो तने वक्त इन्हें एक पसली काढ़ी काहे काढ़ी ये पसली मैंने पता नहीं है लेकिन जहाँ पसली काढ़ी ने पसली मतलब एक काहे काढ़ी हुआ पसली वो मन सबूत नहीं बढ़िया तेरे तो मैंने इसमें नहीं बताऊँ ठीक है तो जहाँ पसली काढ़ी वहाँ परमेश्वर एक आदम एक वहाँ काढ़ी ने एक औरत बनावी जो आपण ने मांस इसमें से निकाल के एक स्त्री को बनाया परमेश्वर ने है ना तो एक औरत बनावी એને બાદ બે મનખાને જોડો થઈ ગયો એને બાદ પરમેશ્વરે એક આદમ હવા એક રહેવાળી मतलब मस्त गार्डन मस्त बगीचो बनायो અને बगीचो बनाया बाद परमेश्वरे आ बगीचा मेल दीधा जो अपन एक उत्पत्ति अध्याय 1 में मिला है 1 और 2 में ये सब कुछ बनवा जान मिले लेकिन परमेश्वर बगीचा में आदम ने आदमी ने एक औरत ने मेल दीधा तने वखत परमेश्वर सबनो अधिकार सबनो नाम राखवानुं सब नाम एक ने आदम ने एक आदमी वणे राख्યું इनो वो नाम यो है पेड़ नु नाम वो है इनो वो नाम है मोर नु वो नाम है यो नाम सब कोने राख्યું आदम है तो आज तक वही नाम एक हर एक चीजों का ऐसा नाम नहीं है कि जिसका इस चीजों का नाम नहीं लेकिन हर एक चीजों का नाम है आज तक ऐसा नाम नहीं कि इसका नाम नहीं है लेकिन किसका बता सकते क्या किसका नाम नहीं है सबका नाम है एक है ना सबका नाम है ना कि नहीं है किसी का हमारा भी नाम है ना आदम हवा के भी नाम रखा था परमेश्वर ने आदम और हवा है ना तो हर एक इंसान का किसने आदम ने हवा रखा आदम ने नाम रखा इस सब पर सब सालवा जीव जंतु जमतु जो कुछ है वहां पर परमेश्वर इना पर अधिकार लिया तो इन्होंने वो रखे शेर ने जो वाघ है इन वाघ रख अपने वाघ के मैंने शेर है हिंदी में शेर ने शेर रख दो इन्हें बालू है बालू रख दो इन्हें लोमड़ी है इन्हें हियाल रख दो ये अपने वाघ की है हियाल इन्हें बता ये सब इसमें बोलते हैं तो अपने वागड़ी में भी अलग अलग होता है तो हिंदी में भी अलग अलग है भाषाएं तो ऐसे नाम है सब कुछ जब परमेश्वर ने आदम हवा ने पूरी दुनिया ने बनावी तने वखत यो सिस्टम चालियो थो तो परमेश्वर जणी वखत आदम ने हवा ने गार्डन बगीचा मेल दीधा इन बाद वाग आदम हवा ने बगीचा मेलिया इन बाद बगीचा में हुआ तो बे वृक्ष मिलिया था बे पेड़ मिलिया था एक तो थो जीवन नो वृक्ष थो અને એક વૃક્ષ एक तो बुरानो ने एक हासानो एक बुरानो वृक्ष ये बे वृक्ष था आदम बगीचा में हैं हाँ बे एक तो बढ़िया वृक्ष थो बढ़ियानो ने बुरानो वृक्ष थो हासो ने बुरो हासो ने खराब बे वृक्ष बे तरफनो वृक्ष थो ते तीनों शू कीधुं एना हासा ने बुरा वृक्ष ने अने एने अडे मत दीधुं खाई भी मत एम कीधुं तो लेकिन एना छोड़ी बे वृक्ष एने छोड़ी ने सब कुछ खाई सके इनमां छोड़ी ने सब कुछ खाई सके लेकिन जणे वखत परमेश्वर जाने थो तने वखत स्त्री जो औरत थी ने ते औरत ने मेरा आवीने एक हाप आवी
હા પાવીને હું કીધું કે એને થોડું बहुत આદમ હા પાવીને હું કીધું કે इसको તું सब फल ને ખાઈ શકે લેकिन એના યો ફળેલું એને કેમ નહીં ખાઈ શકે એમ કીધું મતલબ औरतને કીધું હા પે શું કીધું એનું ફળ સબ ખાઈ શકે લેकिन એનું કેમ નહીં ખાય તો આદમ હવાએ શું કીધું કે ये हवा એમ કીધું હું સબનું ખાવાનું પરમેશ્વર અધિકાર આલ્યો હે લેकिन એનું ફળ તે ના કીધું હે પરમેશ્વર મને कि खाई मत लेकिन किम तो आदम श्राप हाँ पे हूँ एक मतलब दिमाग में एक खराब डाउट डाली मतलब ये तू खाई सके है लेकिन इन फल ने खा था मतलब एक तू परमेश्वर ने हकी थी जाए परमेश्वर ने समान थी जाए तो खाई तो देख ले एक बार तो एक बार देखाई ने देख ले मतलब कीधु तो हूँ कीधु मैंने माइंड में आई कि हाँ एक बार तो खाई टेस्ट करें देखो पड़े जाने आपो भी घनी वक्त कई चीज़ों ना कीधे ती वस्तु हूँ क्या कि इन अडे मत इम की जाते भी आप हूँ करा थोड़ा बहुत टेस्ट करना करें अडवा सारी जा वे आदत अपने भी है ना तो वे आदत अपना जीवन में भी है तो ऐसे आदम हवा ना जीवन में डाउट आयु इन खाधु ये फल इन बाद अणा ने ये फल नहीं खायु इन बाद भी नांगा था मतलब भी नांगा था तो मतलब लास्ता नहीं था जो लिखा है उत्पत्ति 2 अध्याय लास्ट वचन में तो वहाँ पर ये लास्ता नहीं था हम फरता था बढ़िया था नांगा पहला मन का औरत ने आदमी बनाए तने वक्त वो भी मन का कपड़ा अपना सितरा इतना नहीं था इन्हें बाद वो फल खाया बाद आंखें खुलेगी इन्हें बाद आंखें खुलिया बाद पूरा शरीर देखा लगे हरमा लगी गया आज भी मन क्या लगे देख एक भी जन अगर यूँ देखेगी तो हरमाए कि नहीं हरमाए हाँ तो तने वक्त भी हरमाई क्या था तो ये सिस्टम आदि से आदि हूँ चालता है तो आज भी अपने जीवन में आपको अगर क्यों भी उगाड़ दिखिए तो क्यों हरमा तो अगर वो डर आज हमारे जीवन में भी है तो वक्त जो अपना बाइबल पुस्तक में सबूत મળે પૂરું सबूत मिल जाए जो किकिम दुनिया में थयो किकिम सिस्टम एक मनक नो किकिम यो स्वभाव है स्वभाव पूरो बाइबल ना इन सबूत में आ सबूत મળે है ना परमेश्वर है जने वक्त बगीचा में बनाए तने वक्त एने फल नु खाई मती तो फल खाई गयो एने बाद अने आंखें खुली गई आंखें खुलिया बाद परमेश्वर थकी दूर थी गया परमेश्वर थकी दूर थी गया जो परमेश्वर ने उपस्थिति थी ने ते परमेश्वर ने उपस्थिति थकी दूर थी गया परमेश्वर थकी रिश्तो कनेक्ट थो ने तो कनेक्ट दूर थी गयो जो परमेश्वर ना कीधु थो कि इन्हें हासा ने बुरा ने फल ने खाई मत एम कीधु तो वो हासा फल ने बुरा नु फल खाई गया आज भी मनक ने इंसान ने मनखा ने जीवन में केवा स्वभाव है केवा स्वभाव है बेतरफ नो है अपना जीवन में कितना एक बुरा नो एक हासा नो बुरु भी करी सका हासु भी करी सका ये स्वभाव का ना कने वक्त था तो जने वक्त आदम हवा ने जो फल खाए थे वो भले और बुरे का ज्ञान था वो ज्ञान का वृक्ष था वो खा के क्या हुआ भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर लिया जैसे आज तक भी वही बुरा और वही करते हैं है ना इंसान के अंदर भले बुरे का दो ही रहता है बुरा भी कर सकता है और अच्छा भी कर सकता है तो दो इंसान हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कभी कभी परमेश्वर ने जब भी परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उस समय भले बुरा के खाया था तो आज के दिन में भी हमारे जीवन में दो टाइप का चेहरा नजर आता है एक तो बुरे का एक तो भले का भी क्योंकि पहले भले और बुरे का दोनों को खाया था इसलिए वहां से सिस्टम आता है आज तक भी हमारे जीवन में भले बुरे हम भी ये भले बुरा किसी का बुरा भी कर सकते हैं किसी का अच्छा भी कर सकते हैं ऐसा इंसान हमारा भी आज तक स्वभाव है तो ये चीज हमें हमारे जीवन में आज तक लागू है तो जने वक्त परमेश्वर बड़े फल खाधु ने परमेश्वर थकी दूर थी गयो मन को इन्हें बाद परमेश्वर थकी रिश्तो कनेक्ट थो ने तो सब टूटी गयो परमेश्वर थकी बात था मुश्किल थी गई तो परमेश्वर एक परमेश्वर भविष्यता मोकलवा स्टार्ट कर दी था जने वक्त परमेश्वर आदम हवा बे मनखा ने एक तो थो एक फिर कहानी तुम्हारे वश में बताऊंगा जो इन आदम हवा ने स्वरा कितना था बे नाम हो तो हाँ केन हाबिल था
तो केन हाबिल जे इना आदम हवा ने बे सोरा बेटा था उत्पन्न થયા था, मतलब जन्म થયો હતો બે આદમીનો જન્મ થયો હતો। તો જન્મ થયો હતો તે થોડા મોટા થયા એને બાદ थोड़ा बहुत एक ते थो किसान बनवा, एक में खेती करवा वाला था ने एक थो बोकड़ा सरवा टाना सरवा वाला गोवा वागरिंग के गोवा ओके गोवाल हड़को कौन रे हाँ गाय सरवा वाला हाँ आपो भी था गोवाल टांडा सरवा वाला अटियरम वाला हाँ हाँ ते ये बनाया इन्हें बाद एक ते गोवाल था तो हूँ मतलब बस मस्त मतलब बोकड़ा टांडा नहीं था, मतलब पीछे था गाडरा तो ये भी गाडरा नहीं मस्त था। तो एक दिन परमेश्वर ने आगे बेट सड़ा वाली ली जावारो अने तैयार करियो। एक जो किसान है नो बेटो था जो केन पहलो मोटो बेटो तो केन है थो ने नानो बेटो हाबिल है थो है ना। पहलो बेटो केन है थो इने बाद हाबिल याद रखने का ठीक है। तो हाबिल केन है थो जे थोड़ा घमंड में थो, मतलब थोड़ा घमंड में थो अपार को, मतलब इन थे कि इन यो नानो है इन मतलब नानो से अच्छी है हमारे जैसे है ना। हम भी हमारे जीवन में भी कभी कभी होता है तो हम भी हमारे अंदर घमंड होता है, ऐसा होता है। तो जो हमारे बड़ा था उसमें थोड़ा मतलब इन अंदर मोटो घमंड है तो नानो है तो इनमें नम्रता थी, मतलब जो कि वो काम करवा वाला आदमी थो जो कि वो तो वो खुशी था कि एक दिल था कि दान इन्हें बेट ली गयो, इन्हें वो बेट ग्रहण करी, इन्हें केन ने बेट ग्रहण नहीं करी क्योंकि इन्हें जीवन में ये कुड़कुड़ाविन किया तो मतलब इतना तो लीजू ये इतना है इतना तो ले जो कम है फिर भी थोड़ा ऐसे ही ले गया अपना जो आपको भी कई चीज़ें है तो मतलब जने वक्त बेट करवा है तो मतलब थोड़ा कुछ ले जाओ मतलब ये इतना तो अरे बढ़िया तो रहेगा था थोड़ा गियो खराब तो वही लेते थे। जब हम भी कभी दान रहते हैं दान वगैरह ऐसे दाम पर दबाव नहीं डालता हूँ, लेकिन मतलब ऐसा चीज़ रहता है हमारे बीच थोड़ा खराब है वही डाल देते हैं। आज ऐसे लोग हमारे बीच में होता है तो वैसे ही वही सिस्टम आज भी चलता आया है। तो जने वक्त वो जब हाबिल नाना बेटा ने बेट ग्रहण करी इन्हें मोटा ने बेटा ने ग्रहण नहीं करी तो तने वक्त केन जो मोटो सोरो था ने तो गुस्सा में थी गयो, मतलब गुस्सा में थी गयो कि इन्हें परमेश्वर ने नाना ने ग्रहण करी मारी ग्रहण नहीं करी। जने वक्त आपणे भी कहीं भी चीजें हुए थे प्रार्थना जीनो उत्तर मळे ने तने वक्त वीन उत्तर मळे तो आपणे हमको गमन आवे आपणे थोड़ो क्रोध थी जाए इन तो सब मળી રહ્યું लेकिन મને કેમ नहीं મળતું આપણે જીવનમાં એવું થાય કે નહીં થાય થાય। जने वक्त आप तो जने वक्त प्रार्थना करता है नहीं ने हम लाभ रहे प्रभु जी मेरे को दे दो हम बोलेंगे तो कहाँ से देगा, वो दिल से काम नहीं करता है तो कहाँ से वो देगा है ना। तो जो हाबिल ने जेवा हरको नम्रता हरको आदमी मरेगा ना तो तेना हरकन बेट वो भले जी वहाँ मतलब आराधना में जाकर वो धन्यवाद करेगा तो भी उनके धन्यवाद भी परमेश्वर ग्रहण कर लेगा है ना। तो हमारे जीवन में एक हाबिल जैसा स्वभाव होना चाहिए। तो एक अच्छे इंसान का आज भी अच्छे इंसान को क्या करते हैं लोग मार देते हैं। तो अच्छे इंसान तब मतलब अच्छा इंसान था वो आद हाबिल, तो उस समय से आज भी मतलब लोग हम भी अगर कुछ अच्छा करने जाएंगे लोग हमारे दुनिया हमको क्या बुरा करके ही देखेंगे, क्योंकि जिसके अंदर अच्छा ही है ना उसके अंदर बुरे लोग हैं उनको बुराई दिखती है। जो अच्छे लोग हैं ना उसके अंदर अच्छाई होती है, उनके अंदर जो बुरे लोग हैं उनको क्या दिखता है बुरा दिखता है। तो आज ऐसे ही जो हाबिल केन था ना केन ने देखा इसके अंदर अच्छा सा ग्रहण करता है लेकिन मेरा ग्रहण नहीं किया यूं करके उसको मार दिया। जो छोटा बेटा था ना नाना छोरो तेने तो मार दी दो। कितनी दुखनी बात है कि इन जो बढ़िया आदमी नाना बोलो बाड़ो थो आपा हर को तो नहीं है थो आप थोड़ा हम लोग कैसे हैं
बुरे इंसान ऐसे ऐसे हैं। हम किसी पर भी घमंड कर सकते, किसी पर गाली बक सकते हैं, किसी पर वो कर सकते हैं। हमारा तो कभी परमेश्वर सहायता हो सकता है, हमारे जीवन में नम्रता आया तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना ग्रहण कर सकता है, नहीं तो हाँ कैन के जैसा हम भी क्रोध करेंगे, बाद में ऐसा करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो जब भी परमेश्वर का मौका मिले तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? नम्रता, हाबिल जैसे स्वभाव जो है हमारे दिल से, प्रभु आपको धन्यवाद, दिल से करेंगे तो दिल से परमेश्वर ग्रहण करेगा, है ना। तो वो उस समय वो उस नाना स्वरा ने मार दी दो इन बाद परमेश्वर ने जने वक्त पूछ्યું जने मोटा आज भी हाँ आज हूँ થાય आज भी जमानो केवो है एक बीजान मारवाना है कि नहीं है ना। नाना कहने बहुत आज भी बहुत मतलब जबर आते तो मैं हमारे भाई कि एक मन स्वरे विन स्वरा मार दी तो जगह जमीन झगड़ा था कि नहीं हैं, होता है ना जगह जमीन के लिए, है ना, हाँ होता है। तो आज भी ऐसे ही होता है। तो ये हत्या था लगी क्यों है, मतलब हत्या था लगी की आणि ये सब पाप वधी गयो एने बाद परमेश्वर कई कई राजा ने उत्पन्न कर्या, मोटा मोटा राजा उत्पन्न कर्या, पण मोटा मोटा भविष्यता मोकल्या कि एवं मत करो आज्ञा आली 10 आज्ञा क्या निर्गमन 20 अध्याय में મળે जो आज्ञा एवी करो मत, ये सीजन सब करता था ना, व्यभिचार पाप वगैरह वगैरह सब ये निर्गमन 20 अध्याय में अपन मળી જાય। तो ये आज्ञा हमका आली अपन ये सब नहीं कर सका, ये सब करता था, एक बीजा मारवानो कूटवानो सब करता था। तो एना ना कहेवारू परमेश्वर आज्ञा आली जो मनखा परमेश्वर ना एक खास चुने हुए लोग थे उनको दिया। तो ये आज्ञा सब आज भी हमारे जीवन में 10 आज्ञा है, लेकिन 10 भी मुश्किल पड़ रहा है। तो इस आज्ञा देने के बाद भी लोग नहीं सुधरे, इसके बाद परमेश्वर ने सोचा कि एक भविष्यता ऐसा भविष्यता के द्वारा भविष्यवाणी किया गया कि कुछ सालों पहले कि एक राजा आगा एक ऐसा अधिपति निकलेगा जो हाँ मेरी प्रजा को निकले चराएगा और पापों को उद्धार करेगा और वो छरवा होगा, आमीन, है ना। तो परमेश्वर तो सोचा कि मेरे को ये कुछ ना कुछ जरूरत है, मतलब कुछ इन लोगों को पापों से शुद्ध करने के लिए मेरे को कुछ जरूरत है। मतलब पापों से पहले क्या करते थे, पाप से अपने जीवन में पाप होता था, वो पाप होने के लिए पाप को क्षमा के लिए वो एक बोकड़ा ने कुंवारा बोकड़ा ने या जो कुंवारा बोकड़ो इन्हें वो मुर्गो कुकड़ो मतलब बोलतो कुकड़ो इनके अपने, है ना, बोलता कुकड़ो मतलब वो कुकड़ो मतलब शुद्ध, वो कुकड़ो मुर्गा एक शुद्ध, मुर्गा शुद्ध और भेड़ शुद्ध जो किसी के अशुद्ध नहीं हुआ। ऐसा पहले भी मतलब उस समय सड़ाते हैं तब हमारा पाप क्षमा होता था, वो भी कुछ साल या कुछ दिन के लिए होता था, इसके बाद वो फिर सड़ाना पड़ता था। तो वो बार बार सड़ाना नहीं होता था। तो वो सिस्टम हम देख के आते हैं ना, वो सिस्टम जो बोकड़ा सड़ाता थे, कुकड़ा सड़ाते थे और हम क्या करते थे पत्थरों में जाकर वो मारते थे ना, जो पत्थरों पर रख के वो बलि चढ़ाते थे ना, वही पत्थरों वही सिस्टम करते थे उस समय। तो वो सिस्टम आज वो सिस्टम के बारे में हम हमारे लोगों के बीच में देखते हैं, जो पत्थरों पर होकर जो बलि चढ़ाते थे ना, वही क्या करते हैं हमारे लोग में आज हमारे इधर वो बलि चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं नहीं, कोई मतलब खून चढ़ाते हैं नहीं, वो एक कुंवारा बोकड़ा ने बलि चढ़ावे कहाँ ले जाए, कसुमरे, हमारे कसुमरे एक डूंगर है, एक पहाड़ है वहां पर हमारे इधर हमारे पास है लगभग 10-12 किलोमीटर एक पहाड़ है, वहां पर क्या है कि उसका बोली करते हैं, वो पहाड़ है लेकिन उसका बोली चढ़ाते हैं, उस पहाड़ के नाम से मैं ऐसा कर दूंगा, ये बोकड़ा चढ़ा दूंगा, मेरा काम ये सफल हो जाना चाहिए और वो हो जाना चाहिए, वो जब हो जाने से फलाना ठिकाना सब कुछ होता है। तो उस पहाड़ के नाम से करते हैं। तो लोग उस समय क्या करते थे, जब आदम जो था ना, लोग परमेश्वर ने मन कहा था ना, कहाँ ले जान बलि करता था, कहाँ ले जाके बलि करते थे, पहाड़ पर। तो आज भी क्या करते हैं हमारे लोग, आदिवासी लोग क्या करते हैं, पहाड़ के नाम से करते हैं, वही सिस्टम से आज तक चलता है नहीं, है ना, सबूत है ना, परमेश्वर एक ही है
हैं। तो वो सिस्टम, तो उस समय से वो भूल गए, परमेश्वर को भूल गए। परमेश्वर कौन है? तो हमारा बाप दादा तो वहां पहाड़ के पर जाके बलि चढ़ाते थे, तो शायद हो सकता पहाड़ ही होगा परमेश्वर करके उस पहाड़ को ही मानने लगे, है ना? राइट? आप समझ रहे हैं बात ना? हाँ। तो वो सिस्टम हमारे बीच में भी आज भी होता है, जो आज हमारे लोग जो अपना अपना बस में अपना मनखा दून में पड़िया है, जो जने वक्त परमेश्वर परमेश्वर ने दया આવી અણ મનખાન કેવી રીતે પાપ થકી છોડવું અને કણી રીતે મનખાને मतलब रिश्तो जोड़ो इनका परमेश्वर सोचे ने बात परमेश्वर હું કીધું एक बंदा एक कुंवारी एक कुंवारी स्त्री ने एक कुंवारी औरत ने गर्भ में जन्म थाय एने बाद वो શું करेगा? पापों उद्धार, आमेन, पापों उद्धार करेगा। तो ते भविष्यवाणी करी थी पर परमेश्वर खुद, एक लिखा है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने क्या किया? जगत से, मतलब पूरा इजरायली लोगों के नहीं, पूरा जगत को, है ना? जगत का मतलब पूरी दुनिया ने परमेश्वर है प्रेम करियो। आज तक भी परमेश्वर हमको क्या करता है? प्रेम करता है, हमको घात नहीं करता है। जो वहां पर एक दूसरे की मुंह काट के गले में हार बना के घूमते, वो भगवान नहीं है, वो नहीं है ना? वो भगवान नहीं है। जो चढ़ाते हैं सांप लेके बैठते हैं, वो सांप का वो नहीं है हमारा भगवान। लेकिन परमेश्वर कौन है? जो हमसे प्रेम करने वाला, आमीन, है ना? जो हमारे लिए परमेश्वर, ऐसे वचन लिखा है कि उसने जो कुछ था अपने को छोड़कर रक्त भी, वो कुछ जो था एक पुत्र, वो भी हमारे लिए दे दिया ताकि हम परमेश्वर से कनेक्ट हो सके और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके, आमीन। तो उस कनेक्ट जोड़ने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने एक कुंवारी औरत ने, एक कुंवारी छोरी ने परमेश्वर ने सुन के, परमेश्वर इन छोरी ने एक सुनी ने बाद परमेश्वर ने कुंवारी पेट में जन्म लीधु। जन्म कोई आदमी थकी नहीं थયું, ये अपना शरीर थकी व्यभिचार थकी नहीं थયું, ये कई मतलब सिनावाड़ू और सिना क्या बोलते हैं वो सोरी सिनावड़ी, मतलब इन तरीके वो जन्म नहीं थयो। सोरी सिनावड़ी मतलब व्यभिचार है। ये सिनावड़ी थकी परमेश्वर का पुत्र जन्म नहीं थयो, लेकिन परमेश्वर एक पवित्र आत्मा थकी जन्म थयो, एक पवित्र आत्मा नहीं थकी, एक आत्मा थकी गर्भ थयो, एने गर्भ थये ने परमेश्वर जने वखत मोटो थया ने सेवकाई करी ने बाद अपना आधार का मनखाने परमेश्वर है उद्धार करवो आल दीधो। तो परमेश्वर वो उद्धार करता परमेश्वर आज हमारे बीच में, वो हमारी प्रार्थना विनती को सुनते थे। पहले क्या करते थे? पहले उस समय क्या करते थे कि जो हमारे जैसे लोग थे ना, जो बड़े बड़े लोग थे, उनको जाकर बोलते थे कि ये हमारे ये सब कुछ कर देना, तो वो परमेश्वर के पास पहुंचाता था, फिर परमेश्वर उनको पहुंचाता, फिर उनके पास पहुंच जाता था। तो ऐसे बात उनको उनके पास जाता था। मतलब जने वक्त परमेश्वर जो मनखा था ने ते एक मेन व्यक्ति थो, इन मेन व्यक्ति कन सुसमाचार जाता तो इन वो कहता था अपन हर को मनकू जैन एक मतलब नादान मनकू साधारण मनकू जैन कहते मारी दुआ ये करूँ छे तमु यो कर दीजो, बलि सड़ी दीजो, इन बाद मारी यो काम थी जવું छे। इन मेन व्यक्ति थो ता फादरी मोटो बोफो अपना के ने बोफो है ना, ते बोफो ऐसा तेने लीजन आलता था, तो उसको ले जाके बोलते हैं यो करना वो करना। तो उनसे वो लोग थे वो पवित्र थे, मतलब हमेशा परमेश्वर के सम्मुख में रहने वाले थे। एक भगवान ने उपस्थिति में हाथे रेवा वालों मन था, है ना? तो वो याजक उसमें था। तो लेकिन हमारे आगे में ऐसे बोलते हैं, गुफा बोलते हैं, या और मंदिर का पुजारी ऐसे बोलते हैं। तो तीन दिन आलता था। तो
परमेश्वर वो रिश्तो छोड़ी आपा था कि आज तक परमेश्वर अपना एदो सरल कर दी दूँ परमेश्वर है जन्म लिए परमेश्वर है जन्म लिया बाद सेवकाई करने के बाद परमेश्वर ने अपने लिए हमारे लिए क्या हुआ कि लोगों ने उसको परमेश्वर का मकसद था कि मैं मर के इनको मतलब मेरा खून बहा के खून से ही क्या होता था पाप क्षमा होता था खून से ही पाप क्षमा होता था इसलिए एक पवित्र खून की जरूरत था एक पवित्र खून की जरूरत था हमारा ना तो इसका भेड़ बकरी का खून ना तो शुद्ध था मतलब 1 महीने 2 महीने के लिए था मैंने वो भी कुंवारा का वो खून कुछ समय के लिए था वो खून से शुद्ध नहीं हुआ वो ना तो पेड़ पक्षियों से कुकड़ा बोकड़ा थकी इन्होंने थकी पाप अपना समा नहीं थयो ये पाप समा नहीं थयो इतने पवित्र लहू की जरूरत थी तो पवित्र लहू बहाड़ो हारू परमेश्वर खुद ही मतलब रूप मनुष्य एक मनकનો અવતાર લઈને પરમેશ્વરને દુનિયામાં આવી અને દુનિયામાં આવીને આપણા હરખા જેવા મનખાને પાપ થકી છોડવ્યો અને પાપ થકી છોડીને પરમેશ્વરે હું કીધું કે પરમેશ્વર મારી ભક્તિ કરજે મન પર વિશ્વાસ કરજે અને धार विश्वास करजे वो भी विश्वास एवं नहीं कि हम एक बीजा ने थोड़े दिन भक्ति करे आराधना करके और थोड़े दिन बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके फिर मैं बाकर बीड़ी सिगरेट वगैरह फिर पाप करो और सोरी सिनावली फिर पाप कर दी दूँ इन बार वो करवा लगी क्यों ये बात ये एवो परमेश्वर एवी रिश्ता नहीं बनाओ लेकिन परमेश्वर हूँ कि ये सब पाप है ना पाप थकी दूर करवा परमेश्वर जो सॉरी सिनावली थी ने तेन थकी सोड़ावारू परमेश्वर हूँ करियो आ एक परमेश्वर नो पुत्र एक जो पवित्र लहू एथु ने तोस लहू परमेश्वर है अपना थकी बहाड़ी ने अपने आज शुद्ध कर दिया आमेन। तो परमेश्वर आज हमारे पापों को शुद्ध करता है वो एक को भी इंसान को छूता है उसकी जिंदगी को बदल देता है आमेन। अगर परमेश्वर वो था उसका मरने का कारण था कि मेरे बेटे को बचाना है अगर वो चाहता तो वहीं पे पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था एक बार तो खत्म कर दिया था ना सबूत है बाइबल में हाँ नूह के समय में उस समय में क्रोध परमेश्वर से सहा नहीं सका फिर उस समय से परमेश्वर ने क्या बोला मैं आज से ऐसा कभी नहीं करूंगा यूं करके उस समय से फिर लोग उत्पन्न पूरी दुनिया में फैलने लगे फिर भी फिर भी लोग नहीं सुधरे आज भी लोग हम क्या करते हैं कि जब भी परमेश्वर यीशु मसीह को बदल लेते परमेश्वर यीशु मसीह भगवान है परमेश्वर आराधना परमेश्वर महान है मेरा पाप उद्धार किया मेरे लिए सब कुछ किया वो किया फिर भी इन करने के बाद भी परमेश्वर फिर भी क्या करते हैं कि वो फिर भी दूसरे काम में लग जाता है ना। जो परमेश्वर ने भक्ति करवा लगी जाए भक्ति करवा लगी जाए आराधना करवा लगी जाए बाइबल बनवा लगी जाए सेवा करवा लगी जाए फादरी बने इन्हें बाद भी हूँ करे कि यो फिर भी एक बिजी औरत ने देखो हारू लगी जाए इन्हें कहना फादरी तो हमें ये देखा है कि जो नाश्ता जिन्हें बीजा ने हानि करे हमें ये मतलब इसमें हमें नहीं बोला ठीक है सॉरी मतलब उसमें देखते हैं ना देखते हैं हमने तो बहुत सारा देखा है इसलिए क्या कर रहे हैं वो नाचते हुए हानि करते हैं तो ऐसा सिस्टम वो सेवा करते हुए उस समय भी परमेश्वर ने रिश्ता खत्म करने के बाद भी परमेश्वर ने उन 8 लोगों से जीवन बचाना स्टार्ट किया तो परमेश्वर से आराधना नहीं किया बल्कि एक दूसरे कुछ तो आराधना कुछ परमेश्वर को भजने वाले बने और कुछ अलग रिश्ते से रिश्ता बनाने वाले बन गए संसार की। तो ऐसे रिश्ते से आज भी हमारे जीवन में होता है। तो यीशु मसीह जब भी परमेश्वर हमारे जीवन में पाप होता है तो परमेश्वर हमारे लिए वो एक छोटा बन के ही आया हमारे पापों को शुद्ध करने के लिए। आज दुनिया में आए तो क्या बोल रहे हैं बड़े बड़े कपड़े पहन के सूट बूट पहन के क्या बोल रहे हैं कि एक मेरे को बड़ी ही कुर्सी चाहिए ऐसे बोलते हैं ना। क्या वो सेवकाई करते हैं क्या? नहीं करते हैं। दूसरों की सेवकाई करते हैं क्या? हम भी अगर ऐसा दुनिया क्या करती है आज बड़े बड़े लोगों को उनका ना तो वो किसी की सेवा करता है ना तो किसी की भला करता है ना तो किसी की ना तो किसी की सेवा ना तो किसी के साथ बैठता है ना तो छोटे लोगों के पास रिश्ता बनाता है। ऐसे लोगों के बीच में वो इंसान रिश्ता नहीं बनाता उनको ही क्या करते हैं नेता बना देते हैं और बाद में वही क्या करते हैं उनको दबा देता है। तो आज के जीवन में ऐसा ही होता है ऐसा ही हो रहा है।
ये सब कुछ हमारे बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है। ये परमेश्वर की इस पवित्र शास्त्र में हर एक बातों को लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह हमारे लिए क्या कब बन के आया, वो यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है। मतलब वही यीशु मसीह परमेश्वर था, उसका नाम पृथ्वी पर रखा गया यीशु मसीह। तो उसके नाम जैसा उसके और नाम नहीं है, सिर्फ यीशु ही नाम है जो हमसे पाप से शुद्ध हम उससे पाप से छुटकारा पाते हैं यीशु मसीह से। आमीन। तो यीशु मसीह से हम छुटकारा पाते हैं। तो हम जब तक यीशु मसीह को अपना हृदय में ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में ऐसा खोप रहेगा। शैतान जो हमारे जीवन में है तो बार बार ऐसा दिमाग को कनेक्ट करेगा कि हमारा दिमाग कभी भी यीशु मसीह को जानने जाएंगे तो भी हमारे जीवन को रोकने के लिए एक ही इंसान है जो इस संसार का ईश्वर है। वो हमारी आंखों को बंद करके रखा है ताकि हम यीशु मसीह को कभी जानने ना पाए। तो ऐसा जीवन हमारे जीवन में भी आज शैतान ने हमारे जीवन में इस दुनिया को बंद करके रखा है सच्चाई को जानने के लिए। लेकिन यीशु मसीह तो भी परमेश्वर ऐसा रात दिन कार्य करता है कि वो एक दूसरे को जान को बचाऊं। फिर भी लोग हमारे अंदर क्या था, जब भी हमारे जीवन में अंदर यीशु मसीह आ जाता है, यीशु के बाद परमेश्वर हमारे जीवन में जन्म लेकर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करना स्टार्ट कर देता है, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के आशीष दे देता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारी मर्जी से हम अपने कार्य करने लग जाते हैं और परमेश्वर से रिश्ता, और परमेश्वर हम मेरे से मैंने किया है यूं करके हमारे ही जोर पे हम पे दम पे आ जाते हैं। तो ऐसे जीवन में भी आज हमारे जीवन में होता है, क्योंकि ये जीवन आज की दुनिया में हो रहा है। तो यीशु मसीह के इसे अभी कभी बार हमें पास ये आशीष मिलने के बाद हमें ऐसा घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में आया है तो वो आशीष सिर्फ खुदा की है। आमीन। तो खुदा को, परमेश्वर को, यीशु मसीह हमारे जीवन में एक यीशु मसीह को ग्रहण करके, हे परमेश्वर सच में आप परमेश्वर मेरे उद्धार करता, मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे गुनाहों के लिए प्रभु आप मेरे लिए इतना दुख सहा, ताकि प्रभु जी मैं आपसे रिश्ता बनाकर कनेक्ट बनाकर मैं आपसे बात कर सकूं, ताकि प्रभु मैं किसी इंसान के पास जाकर मैं ताकने की जरूरत ना पड़े। क्या एक इंसान को जरूरत पड़ती है एक दूसरे को ताकने की जरूरत? आज लोग हमारे आज ना समय में हूँ करे अपना मन का जो तेल न पानी ने तेना सुपर भरोसा करे तो मतलब फादरी जाए, फादरी का दुआ कर दो, इन्हें ठीक थी जाएगा, यूस विश्वास। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर अपना खुद हाथे बात करो और अपना एक लहू भाड़ी ने अपना हाथों रिश्तो अपन हाथों एक बढ़िया रिश्तो आ लियो, ताकि आप परमेश्वर थकी बात करी सका। आमीन। तो परमेश्वर थकी आज तक हमारे जीवन में किसी की पास्टर अगर ज्यादा बीमारी अगर नहीं प्रार्थना आती है तो उससे पास्टर के पास जाने की जरूरत है। लेकिन परमेश्वर अगर आपके जीवन में प्रार्थना करने की शक्ति है, विश्वास है, तो परमेश्वर को बोल दे कि प्रभु ये बीमारी, ये परेशानी मेरे पर कितनी है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु आप मेरे लिए मारा गया है, खड़ा गया है, तीसरे दिन जी उठा है, ये परेशानी यीशु मसीह के नाम से दूर होनी चाहिए, तो उस समय वो चली जाएगी। आमीन। तो परमेश्वर के सामने कोई कठिन काम नहीं है, परमेश्वर इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करता है। आमीन। तो परमेश्वर आज हमारे जीवन में आज रिश्ता बनाया है ताकि हमसे बात करने के लिए। जो दुनिया के लोग हैं, दुनिया के बड़े बड़े नेता हैं, वो नेता कभी भी हमें उद्धार नहीं दे सकते हैं, वो कभी भी हमें क्षमा नहीं कर सकते हैं। अगर गलती हो सके तो वो लोग क्या करेंगे, जेल में भेज के हमें सजा देंगे। लेकिन यीशु मसीह जब भी हम गलती छोटी नहीं, परमेश्वर के सामने हम बड़ी गलती करते हैं तो परमेश्वर उस बड़ी गलती को भी हमें क्षमा करता है। आमीन। करता है ना। हम बड़ी गलती करते हैं बड़ी गलती। हम इस दुनिया से, नेताओं से और सर लोगों से भी हम छुप के बड़ी गलती जो गुप्त में है गलती करते हैं हमारे जीवन में। हो सकता है हम बाइबल पढ़ने के द्वारा हम ये गलती नहीं करते होंगे, लेकिन जब भी हम थे तो उस समय क्या करते थे, एक दूसरों को खराब गाली देते थे, एक दूसरों को खराब व्यवहार करते थे, एक दूसरों को बड़ा दिखाने। अगर मैं भी ऐसा करता था पहले, क्योंकि अगर जो मेरे से पंगा लेता उससे पंगा लेने का, ऐसा था मेरे जीवन में। मेरे को एक गाली किया, मेरे को गाली दिया तो उसको मारना, इसलिए मारना। एक इंसान था जो मेरे को एक बार ही कुछ साले के बारे में बोल दिया, तो उनको इंसान को ऐसे काम कर रहा था, तो उसको ऐसे लड़का दिया था। वहां पर मेरे दोस्तों ने पकड़ा, रहने दो। ऐसा इंसान था मैं भी। लेकिन परमेश्वर आज हमारे जीवन में ये जीवन में होता है
तो परमेश्वर आज हमारे जीवन में यही चीजों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया, ताकि हम बच सकें, ताकि हम पाप से और नरक की आग से बच सकें, ताकि परमेश्वर के राज्य हम जो वहां पर ना तो भूख ना प्यास ना मृत्यु है, ना तो परमेश्वर जना परमेश्वर राज है ना तो मरवानो है, ना तो वहां दुख है, ना तो भूख लगे, ना तो प्यास लगे, ना तो वहां तो मतलब एवं आनंद है, मतलब हमेशा आनंद। तना राजमा तुम्हारे चाहू है जाऊ है नहीं जाने का है तो दूसरा एक मतलब बिना गारंटी के द्वारा रास्ता है, उसमें आप लोकल में जैसे भी फ्री में टिकट काट सकते हैं, है ना? हाँ, उसमें फ्री में टिकट काट सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह रास्ता हुए तो परमेश्वर हूँ करिए खून भाड़ी ना पड़ा एक नानो रास्ता वाली है तो रास्ता में नानो रास्ता नो मतलब है, मतलब ये पाप नहीं दुनिया नहीं बात छोड़ी नहीं, परमेश्वर ने यीशु मसीह ने हाथ साली ने भक्ति करवी ने आराधना करवी इन्हें हाथ जब तक आप मरा ता तक आप ये शरीर मरी जाए, शरीर मरी जाए, लेकिन आत्मा अंदर है, वे आत्मा नहीं मरेगी, है ना? आज तक हमारा बाप दादा जो यीशु मसीह नहीं जानी होती हूँ कर भूत पणित समकार था सांगता था, है ना? यदि परमेश्वर यीशु मसीह ने रास्तो नहीं मरी होती हूँ कर आत्मा बड़ी समकार था, किनेक भूत लगी जाता था, किनेक वो लगी जाता था, पहले जमाना में था। लेकिन जाने वक्त परमेश्वर हूँ जाने वक्त विश्वास करूँ ताने वक्त किने ऐसा कोई भूत लागवा देखियो नहीं, लेकिन पहला कहता था मेरे भाई को भी ऐसा लग गया था, भूत ऐसा बहुत लग गया था, वो अलग अलग मतलब अलग अलग प्रकार में नाटक कर रहे थे तनन रास्ते परमेश्वर जावा हारू नहीं मरे थे ऐस भटकता है। अगर जो परमेश्वर ने यीशु मसीह ने ग्रहण कर लिया तो रास्ता भटकियो नहीं, लेकिन हासो रास्ता पर सही रहे। अगर आप भी लोग आप तमु भी परमेश्वर ने रास्ता पर हासा रास्ता पर यही रहना रास्ता पर शालियास कर दो, ताकि तेरा परमेश्वर ने राज में जहाँ भूख ने प्यास ने नहीं लागे ता परमेश्वर हमेशा आनंद है, ता तो यूं आनंद है कि तुम पूछो मत, आनंद परमेश्वर तेरा राज में अगर आपको जाना है तो परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए। यीशु मसीह वहां चालू है, ठीक है ना रहे यीशु मसीह के पीछे। अगर दुनिया ने पीछे जाओगे तो क्या क्या होगा? ऐस हमारी आत्मा भटकी ने कहां जाए? नरक में। जैसे करनी वैसे भरनी, ये बाइबल में लिखा है और बहुत सारे इस दुनिया के लोग भी बोलते हैं जैसे करनी वैसे भरनी। और जैसे मिट्टी में से आया मिट्टी से बनाया गया मिट्टी से मिल जाएगा, वो बाइबल में लिखा और दुनिया के लोग भी यही शब्द यूज करते हैं ना? हाँ, तो ये सबूत किस में लिखता है, किस में मिलता है? बाइबल में। तो इसी बातों के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ इतना समय मिलने के लिए, और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे और परमेश्वर की महिमा हो। हम प्रार्थना कर देंगे लास्ट। श्री के पिता परमेश्वर, पिता आपकी महिमा हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए खड़ा गया, मेरे लिए प्रभु जी आप खून बहाया प्रभु जी। पिता आप सच में परमेश्वर का पुत्र है, आप सच में परमेश्वर आदि और अनादि परमेश्वर है। पिता आपके जैसा परमेश्वर कोई नहीं जो मेरे लिए प्रभु जी खून बहा सकता है। हे पिता, मेरे लिए कोई नहीं जो मेरे मुझ पर दया कर सके। मैं संसार में डूबा हुआ था, मैं संसार की घमंडों में फंसा हुआ था प्रभु जी। मैं संसार की व्यभिचार में प्रभु जी आने दुनिया में फसेलो थो प्रभु जी, अने दुनिया में प्रभु जी पाप में सोरे सिनावड़ा में प्रभु जी फसेलो थो प्रभु जी। लेकिन तमाय प्रभु जी मारा पाप ने प्रभु जी तमाय क्षमा आलियो है प्रभु जी। हे पिता, हम तमारो धन्यवाद लाखों लाखों धन्यवाद करूं प्रभु जी। पिता तमु आज तक हमारा हारू जीवता है, तमु परमेश्वर पिता हमारा था कि हमारा लीधे प्रभु जी तमु मरिया इन्हें पासा प्रभु जी जीवता था या प्रभु जी। केम के परमेश्वर प्रभु जी तमाय जगत था कि प्रभु जी एटलो प्रेम के था कि प्रभु जी जगत प्रभु जी उस पुत्र के द्वारा आनंद जीवन पाए प्रभु जी।
पिता प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो लोग नहीं जानते आपका नाम को प्रभु, वो भी आपका नाम को छानने वाले बने प्रभु जी, आपका उद्धार को प्रभु जी प्राप्त करने वाले बने प्रभु जी। पिता जो परमेश्वर पिता आपकी सामर्थ्य इस दुनिया में रात दिन कार्य करती है प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा रात दिन कार्य करती है प्रभु जी, रात दिन प्रभु आपकी सेवकाई बढ़ रही है प्रभु जी। पिता आपकी महिमा हो प्रभु जी, एक मनुष्य के द्वारा पाप आया प्रभु जी, और एक ही मनुष्य के द्वारा हमें उद्धार मिला प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर प्रभु आपकी महिमा हो प्रभु जी, पिता आपकी महिमा हो प्रभु जी। पिता मैं दुआ करता हूँ भाई नारायण के लिए प्रभु जी, जो जानता नहीं उनका परिवार भी प्रभु आपका नाम को नहीं जानता, लेकिन आपका नाम को एक दिन उद्धार के अर्ता के रूप में ग्रहण करे प्रभु जी। पिता मैं ऐसी दुआ करता हूँ नारायण भाई के लिए प्रभु, वो नहीं जानता है प्रभु यीशु मसीह कौन है, आप कौन है प्रभु जी, उद्धार क्या है, पाप क्षमा क्या है प्रभु, उनसे बातें करना प्रभु जी, उनसे बातें करना। जैसे मूसा जैसे प्रभु जैसे तोतले लोगों को प्रभु आपने खड़ा किया है प्रभु, यिर्मयाह जैसे तोतले लोगों को प्रभु जी आप खड़ा किया है, उनको जैसे कुछ करने नहीं आता है ऐसे लोगों को आपने खड़ा किया है प्रभु। जैसे प्रभु जी योशुआ जैसे 8 वर्ष में जो नहीं जानता छोटा बच्चा जैसे लोगों को प्रभु पूरी प्रजा को चलाने के लिए ऐसे लोगों को आपने सुना प्रभु जी। पिता आप तो कितना भाग्यशाली है प्रभु जी, आप कितना महान परमेश्वर है जो प्रभु गरीब लोगों को और छोटे लोगों को आप चुनता है प्रभु, ताकि बड़े लोगों के बीच में वो एक ज्ञान की बातें बता सके प्रभु जी। हे पिता आपकी स्तुति हो प्रभु, सच में मेरे लिए अब मरा गया खड़ा किया, तीसरे दिन जी उठा प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं हर एक समय प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस पिता, आपके नाम की महिमा हो प्रभु। थैंक यू जीसस।